मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, आज हम मौजूद हैं सफदरजंग मकबरा के अंदर। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो यहाँ से तकरीबन 100 मीटर के फासले पर मेट्रो स्टेशन है। और ये जो आप पेड़ पौधा देख रहे हैं, इसके पीछे जस्ट पार्किंग है। आप अपनी गाड़ी को वहाँ पर रख सकते हैं। और ये टिकट काउंटर है, यहाँ से लोग टिकट खरीदते हैं। ऑनलाइन का भी सुविधा उपलब्ध है, आप ऑनलाइन से भी टिकट ले सकते हैं। ये मकबरा का मुख्य दरवाज़ा है। ये जो आप छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, उस दौर में ये लाइब्रेरी हुआ करता था, लेकिन अब ये बंद हो चुका है। अब ये लाइब्रेरी नहीं है, इसको बंद कर दिया गया है। ये जो आप 3 गुंबद वाली मस्जिद देख रहे हैं, इसके नीचे जो छोटे छोटे रूम देख रहे हैं, ये उस वक्त के दौर में मदरसा हुआ करता था। यहाँ पर बच्चे तालीम हासिल करते थे, पढ़ाई लिखाई करते थे, लेकिन अब ये मदरसा नहीं है, अब ये बंद कर दिया गया है। ये जो 3 गुंबद वाली मस्जिद आप देख रहे हैं, इस मस्जिद की खासियत ये है कि यहाँ पर जुमा की नमाज अब भी अदा होती है। ये मेन दरवाज़ा है मकबरा के अंदर जाने का। ये जो आप खूबसूरत इमारत देख रहे हैं ताजमहल की तरह, ये सफदरजंग का मकबरा है। और नीचे 4 शैली बाग है और बीच में फव्वारा है। ये 4 शैली बाग हुमायूं के मकबरे में भी इसी तरह है। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे सफदरजंग कोई बादशाह था या कोई बहुत बड़ा आदमी था या कोई हिंदुस्तान के बहुत ही मशहूर आदमी होगा, लेकिन दोस्तों आप गलत हैं। सफदरजंग हमारे मुल्क हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री थे, यानी कि वो मुग़ल सल्तनत के प्रधानमंत्री थे। ये जो आप नीचे छोटे छोटे कमरे देख रहे हैं, ये शुजाउद्दौला ने बनाया था। शुजाउद्दौला सफदरजंग के लड़के थे, आरामगाह के लिए ये कमरे बनाए थे। देख सकते हैं यह सफदरजंग का मकबरा है। लाल पत्थर से और सफ़ेद पत्थर से इस मकबरा को बनाया है। अब हम ऊपर चल रहे हैं। अब हम ऊपर पहुंच चुके हैं। ऊपर से ये मकबरा इस तरीके का दिखता है। ये मेन दरवाज़ा है मकबरा के अंदर जाने का। दरवाजे के ऊपर फारसी ज़बान में कुछ लिखा हुआ है। इस मकबरा को सफ़ेद पत्थर और लाल पत्थर से बनाया गया है। ये जो आप मीनार देख रहे हैं, इस मकबरा में 4 मीनार है और ताजमहल में भी 4 मीनार है और उसी का नकल किया गया है, लेकिन पूरी तरीके से नकल नहीं किया गया है। हल्का फल्का नकल करके इस मीनार को बनाया गया है। ऊपर से इस तरीके का नीचे का नज़ारा है। इस मकबरे की ख़ास बात यह है कि यहाँ पे काफ़ी सुकून की जगह है और सुनसान जगह है। यहाँ हम आए हैं तो हमें भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और सुकून मिल रहा है इस मकबरे के अंदर। अब हम आपको अंदर का नज़ारा दिखाएंगे। जो मेन कब्र है अंदर में, उसी को हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं। ये जो आप कब्र देख रहे हैं, यह सफदरजंग का असली कब्र है। यहीं पर उनकी बीबी का भी कब्र है। ये मकबरा 2 मंजिल का है। ऊपर जो आप ये गुंबद देख रहे हैं, बेहद खूबसूरत गुंबद है। सफ़ेद पत्थर से इस गुंबद को बनाया गया है। ये गुंबद बहुत ही बारीकी से और बेहतरीन तरीके से इस गुंबद को डिज़ाइनिंग किया गया है। इस गुंबद की खूबसूरती को देख करके मुग़ल सल्तनत की याद को ताज़ा करता है।
इस मकबरे में 4 दरवाज़ा है। आप देख सकते हैं इस मकबरे में 4 दरवाज़ा है। और ख़ास बात यह है कि इस मकबरे के अंदर 4 रूम भी है और 4 रूम एक जैसा ही है और चारों रूम में 4 दरवाज़ा है और दरवाज़ा भी सेम एक ही जैसा है। कहा जाता है कि यह मुग़ल दौर का आखिरी मकबरा है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सफदरजंग कोई बादशाह नहीं था, वह मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह का प्रधानमंत्री था। सफदरजंग का जन्म 1708 में ईरान के निशापुर में हुआ था। उसकी मृत्यु 1754 में सुल्तानपुर उत्तर प्रदेश में हुई। उसका पूरा नाम अब्दुल मंसूर मुकीम अली खान मिर्जा मोहम्मद सफदरजंग था। वो एक कुशल प्रशासक था। वो अपने जीवन काल में कश्मीर, आगरा, अवध आदि प्रांतों का सूबेदार रहा। बाद में वो मुगलिया सल्तनत के अधीन पूरे देश का प्रधानमंत्री बना। सफदरजंग का मकबरा उसकी याद में 1754 में अवध के नवाब शुजाउद्दौला खान ने बनवाया था। वह सफदरजंग के बेटा था। इसने सफदरजंग और उसकी बीबी की कब्र बनी हुई है। ये मकबरा एक सफ़ेद समाधि है जो मुग़ल वास्तुकला का सुंदर नमूना है। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सफदरजंग असल रहने वाले ईरान के थे। 1722 में वो भारत आ गए। भारत में वो 1739 में अवध अब उत्तर प्रदेश के सूबेदार नवाब बने। वो अपने ससुर और मामा बुरहान उल मुल्क सादत अली खान प्रथम के बाद अवध की गद्दी पर बैठे और 1754 तक शासन किया। सफदरजंग एक सक्षम प्रशासक थे जो अवध पर नियंत्रण रखने और कमज़ोर सम्राट मोहम्मद शाह को बहुमूल्य सहायता प्रदान करने में कामयाब रहे। उन्होंने अपनी मृत्यु तक इस पद पर काम किया और सम्राट नासिरुद्दीन मोहम्मद शाह द्वारा उन्हें सफदरजंग की उपाधि से सम्मानित किया गया। मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, सफदरजंग मुग़ल सल्तनत के प्रधानमंत्री थे। सफदरजंग के नाम से बगल में एयरपोर्ट भी है और सफदरजंग के नाम से दिल्ली में हॉस्पिटल भी है। सफदरजंग अवध के सूबेदार थे और वो चालाक, होशियार, अक्लमंद, बहादुर सूबेदार थे। सफदरजंग अवध के नवाब थे, लेकिन मुग़ल सल्तनत को उस दौर में वही चलाते थे, इसलिए कि जो मुग़ल बादशाह थे उस दौर में अय्याशी में मसरूफ़ रहते थे। ये जो आप महल देख रहे हैं, इसका नाम जंगल महल है। इस महल को सफदरजंग के लड़के शुजाउद्दौला ने अपने वालिद के याद पे इस महल को बनवाया था और बीच में फव्वारा है और आगे 4 शैली बाग है। इसी तरह हुमायूं के मकबरे में भी 4 शैली बाग है। इस मकबरा के अंदर 3 महल है, एक जंगल महल, दूसरा मोती महल और तीसरा बादशाह पसंद महल। हम आपको एक एक करके तीनों महल का दीदार कराएंगे। ये दूसरा महल है। इस महल का नाम बादशाह पसंद महल है।
کہا جاتا ہے کہ بادشاہ اس محل کو بہت زیادہ پسند کرتے تھے، اس لیے اس محل کا نام بادشاہ پسند محل ہے۔ آگے فوارہ ہے اور دیکھ سکتے ہیں اس محل کے آگے بھی 4 شیلی باغ ہے، جو کہ ہمایوں کے مقبرے میں بھی اسی طرح 4 شیلی باغ ہے۔ معزز دوستو، یہ تیسرا محل ہے۔ اس محل کا نام موتی محل ہے۔ اس محل کو بھی صفدرجنگ کے لڑکے شجاع الدولہ نے اپنے پتا کے یاد میں اس محل کو بنوایا تھا۔ اس محل کے آگے بھی فوارہ ہے اور اس محل کے آگے 4 شیلی باغ بھی ہے، جو کہ ہمایوں کے مقبرے میں بھی اسی طرح 4 شیلی باغ ہے۔ معزز دوستو، اس مقبرے کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر فوٹو کھنچوانے کے لیے لوگ بہت دور سے آتے ہیں، اس لیے کہ یہاں پر فوٹو بہت خوبصورت آتا ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اب ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ضرور ملیں گے، تب تک کے لیے آپ اپنا خیال رکھنا۔ خدا حافظ، السلام علیکم۔